नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग हिस्ट्री का अगला सेशन जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, कुशभूति वंश, ये सभी पार्ट हम लोग कवर करेंगे। और आज का दिन लोहंडा जिसे खरना कहते हैं, तो छठ की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का देखिएगा स्टार्ट होता है मौर्य वंश। और हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिएगा आज का सेशन है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का इसमें अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो किसने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश की जगह ली थी शुंग ने। कौन? शुंग वंश ने। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? कौन सा? मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिएगा कौटिल्य का अर्थ हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। ये कहाँ का? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन के बारे में है, इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो कौन था? बिंदुसार हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का पुत्र कौन था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित कौन था? बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध देखिएगा कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह देखिएगा युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो आप लोग कल भी देखे थे 261 ईसा पूर्व, जो BC कहते हैं ईसा पूर्व को। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि उसे तदनुसार आचरण कर सके। तो ये कितने था? 14 शिलालेख था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे? तो कौन थे? अशोक थे। किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश की पराजित करने में सफल हुए? तो चाणक्य की मदद से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर जो है बराबर गुफाएं में देखिए किस राज्य में स्थित है? तो बराबर जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित है? बिहार में, इस्लामपुर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। देखिएगा अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो कौन सा था? कलिंग युद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो विजय प्राप्त की, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या था? परिवर्तन हुआ था। ये देखिएगा कहाँ पे है सर? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित किया था? तो कौन हो जाएगा? तो ये अशोक हो जाएगा। अगला कि 322 ईस्वी में जिस मौर्य सम्राट ने यवनों को पंजाब से और नंद राजवंश को गंगा के तटों से निष्कासित किया था, वह था कौन? तो कौन था? चंद्रगुप्त हो जाएगा। देखिएगा ज्ञान के निम्न में से किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य संबंधित थे? ते कहाँ के थे? तक्षशिला से थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में था?
जबकि उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिम में पाए गए शिलालेखों अरमाइका और यूनानी भाषा में था। तो देखिएगा अधिकांश शिलालेख जो था वो किस में था? प्राकृतिक में था। अगला है कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268 से लेकर 341 ईसा पूर्व, ठीक ना, अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? तो कौन थे? सम्राट अशोक थे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सेल्यूकस निकेटर नामक जो थे, बताइए कहाँ का शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो कहाँ के थे? तो ये एक यूनानी थे। सम्राट अशोक का पितामह यानी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से देखिएगा कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो आया था युआन चुआंग यानी हुएन सोंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। रवि कृति का देखिएगा ऐहोल अभिलेख, कौन सा? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की, अब देखिएगा किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो हर्ष के विजय पर, हर्ष पर जो विजय के बारे में विस्तार मिलता है ऐहोल शिलालेख में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? सम्राट अशोक थे। देखिएगा अशोक को किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक कौन सा राजवंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक अभी जस्ट देखे थे, कौन हो गया था? वृद्धरथ। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो सारनाथ स्तंभ जो बनवाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था। ब्रावर गुफाएं निम्न से किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट देखे थे, कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने देखिएगा धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण करवाया था? तो ये था धम्म महामात्र पद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में देखिएगा भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णु गुप्त थे। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रथम देखिएगा शासक का नाम बताइए। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रज्ञा यानी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों का सतहों पर अपने संकेत अंकित करवाए थे। तो कौन थे? अशोक थे। अशोक महान देखिएगा किससे संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। एक ही क्वेश्चन देखिएगा बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। देखिए पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जेम्स प्रिंसेप ने कब अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उसका व्याख्या कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कब? 1837 में किया गया था। और जो सबसे पहला शब्द था वो क्या था? तो उस पढ़ा गया था, मंदिर में लिखा हुआ था। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है अशोक तर्कसिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे किसके पोते थे? तो किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यायों को विभिन्न विभागों में अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन था? तो राजगृह या राजगृह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के देखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक थे, भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है सो चुनना है। बैरम खान देखिएगा उसके सबसे अच्छा सहयोगी एवं संरक्षक और मार्गदर्शक थे, बैरम खान नहीं थे, यही गलत है। कौन थे? चाणक्य थे, तो यहाँ गलत हो जाता है। अब देखिएगा साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य के कस्बों और शहरों के अस्तित्व दर्शाने के लिए प्रमुख राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था, ये सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि राजा सिंह विष्णु कौन सा वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। कलिंग युद्ध में हिंसा देखिएगा को देख करके प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक
जो प्रतिशोध लेने की सोच रखता था उस सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया। उस सम्राट का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हुआ। वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और देखिए किसके अनुयायी बन गए? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल में 13 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो राजूक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजूक। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। अभी जस्ट बताए थे कब? 1837 में। क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मण साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन है कि ऐहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन प्रथम देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है? पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय ये हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित है। आगे देखिएगा भारत में यवन, राज्य, शक एवं कुषाण। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो पार्थियन ने। किसने? पार्थियन ने। सर्वाधिक सोना का सिक्का आ जाएगा तो सतवाहन। देखिएगा कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं? तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। ईसा पूर्व बताइएगा कि 8वीं शताब्दी के शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ये कितना हो जाएगा? पहली शताब्दी में। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण राजाओं में सबसे देखिएगा मशहूर कौन थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक हुए? तो हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे कौन? तो कुषाण राजाओं के सबसे मशहूर पूछ रहा है तो मशहूर में कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क देखिएगा ये किस वंश का सम्राट था? तो ये कौन सा वंश का सम्राट था? ये हो जाएगा कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे देखिएगा शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सुश्रुत। किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। गुप्त साम्राज्य का क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाया था अमर्त्य सेन ने। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो फाहियान, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है 4वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने बताया किसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो ये कहाँ? मगध में। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य शक्ति देखिएगा किस वंश के संस्थापक थे? तो विंध्य शक्ति जो थे वो वकाटक। कौन सा वंश? वकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति हो जाएगा। इतिहासकार देखिएगा क्रोनिकल, देखिएगा क्रोनिकलर। अब देखिएगा इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति था जो देखिए क्या करते थे? तो राजा के लिए जो वृतांग लिखते थे वे क्या कहलाते थे? क्रोनिकलर कहलाते थे, इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में हम लोग देखेंगे अमर सिंह द्वारा यानी कौन सी भाषा के शब्दों में एक शब्दकोश तैयार किया जिसका नाम क्या पड़ा? अमर कोश पड़ा। तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चंदेलों द्वारा। चीनी यात्री देखिएगा फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ह्वेनसांग तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसका? हर्षवर्धन के शासन काल में। अब देखिएगा कह रहा है कि भारत में आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों में से देखिएगा कौन है आप सही कर्म सजाइए जो लोग भारत पर भ्रमण किए थे? तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो मेगास्थनी पहला नंबर पर आ जाएगा, यानी 4 नंबर मेगास्थनी। उसके बाद मेगास्थनी के बाद आया था फाहियान, यानी दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? उसके बाद फाहियान। फाहियान के बाद कौन आया था? तो फाहियान के बाद ह्वेनसांग आया था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
और उसके बाद अल बरूनी आया था, यानी 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि समाज का विकास नगरों, व्यापार मार्गों को विकसित एवं उन्नत कृषि था। प्राचीन भारत में देखिएगा किस काल ने गिल्डों कृषि की एक नए तकनीक यानी नगरों और देखिएगा व्यापार को मार्ग में थे, तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा गुप्त काल। जो प्राचीन भारत के गिल्डों और देखिएगा गिल्डों कृषि के नए तकनीक नगरों और व्यापार मार्ग पाए गए थे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने देखिए किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? तो किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के देखिएगा अधीन कौन सा स्वरूप सबसे संगठित और देखिएगा नव प्रवर्तनशील संरचना थी? तो ये व्यापार के लिए। सामंती देखिएगा काल में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव क्या थे जो देशी उत्पादन बढ़ोतरी का एक कारण बना था? तो इसका कारण मेन रूप से क्या था कि विभिन्न क्षेत्र में एक समय में एक से अधिक फसलों की क्या करना था? खेती। तो सामंती काल में कृषि का क्षेत्र सबसे बड़े बदलाव थे। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। कौन सा शहर देखिएगा चालुक्यों की राजधानी थी? तो बादामी। कौन सा? बादामी। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन हुए? तो गोपाल हुए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार में। प्रसिद्ध यात्री फाहियान देखिए किस देश से संबंधित है? तो फाहियान चीन से संबंधित है। चीनी यात्री देखिएगा ह्वेनसोंग किसके समकालीन थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन है? वराह मिहिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 307। देखेंगे विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। प्राचीन देखिएगा भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 309, भोक्ति देखिएगा भोग, विषय, विधि और मंडल ये क्या थे? तो ये क्या थे? तो ये था गुप्त काल में किए गए प्रशासक विभाजन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद देखिएगा गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाला था? तो ये समुद्रगुप्त ने संभाला था। नालंदा विश्वविद्यालय के देखिएगा विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता था। इसकी स्थापना किस भारतीय शासन ने किया था? तो इसका स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। किस काल को भारतीय इतिहास का देखिएगा स्वर्ण युग कहा गया? तो किसके काल को कहा गया था? तो ये गुप्त काल को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? कौन था? तो वीणा वादक समुद्रगुप्त था। विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? बृहद संहिता ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था। किस युग को देखिएगा प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया? तो ये गुप्त साम्राज्य तो था ही और चौथी शताब्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा था? तो हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा। 317 नंबर है प्रयाग प्रशस्ति देखिएगा जिस पर समुद्र ने संबंधित शिलालेख उत्कीर्ण करवाए कितने फीट के थे? तो ये 35 फीट का हो जाएगा। देखिएगा सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अब देखिएगा पुष्पभूति राजवंश यहाँ से स्टार्ट होता है। उसका क्वेश्चन है कि किसके द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें देखिएगा हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट। हर्षवर्धन की राजभाषा देखिएगा कवि कौन थे? तो ये वानभट्ट ही थे। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग देखिएगा 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। कहाँ सीखा था? तो ये बताना है। तो ताम्र लिपि में सीखा था। कौन सा लिपि में? ताम्र लिपि में सीखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षवर्धन देखिएगा निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है?
तो हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो अभी जस्ट हुआ कौन है? वानभट्ट। रत्नावली रचना किसने की थी? तो रत्नावली जो रचना किया था वो हर्ष ने करवाया था। अब देखिएगा वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? जस्ट अभी हुआ है, कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे वानभट्ट। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 327 कह रहा है नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया थे दंती दुर्ग द्वारा किया गया था राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना। उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुफा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में देखिएगा लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक कौन हो जाएंगे? मलिक मुहम्मद जायसी हो जाएंगे। जो मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य हैं पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मुहम्मद जायसी हो जाएंगे। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो इसका संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण देखिए किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस था। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम लोग दक्षिण भारत की प्रमुख राजवंश पर चर्चा करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और कुछ दिन बाद एसके झा का ALP के आया हुआ है। ALP का बहुत बढ़िया बुक है। उसमें है आप लोग का साइंस, और उसके बाद है मैथ, और उसके बाद है रीजनिंग। आपका सेट बाय सेट आपको सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे।